वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक का आपका जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ये आपका क्लास 7 है और टॉपिक नेम है यहाँ पे आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें कि हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम है JK PSI और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है JK SSB। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कशन करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक आपका डिस्कशन होगा। और प्रीवियस वीडियोस में जो ऑलरेडी यहाँ पे क्लास 6 तक हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक सैलॉक्स का टॉपिक, एक डेफिनेशन टाइप का भी कम्प्लीटली नहीं ये हुआ है, क्योंकि एक क्लास इसका और भी होगा सैलॉक्स का। और इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था वो आपका एनालॉजी था, जो कि एनालॉजी के डिफरेंट टाइप, साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे आपका JK PSI के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। तो इस वीडियोज़ में यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ये सीरीज़ का था, और ये सीरीज़ का आपका दूसरा क्लास है अल्फ़ाबेट सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और टोटल आपका क्लास 7 हो चुका है यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे और भी टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड है, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपका बना हुआ है, वहाँ पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका रीजनिंग का क्लास 7 है, टॉपिक नेम है दैट इज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि आपका अल्फ़ाबेट होता क्या है। एक शॉर्ट व्यू में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं समरी, जिसमें कि एक हम लोग ये पता कर लें कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन क्या डेफिनेशंस होते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से मतलब होता है आपका जो भी आपका सीरीज़ रहेगा जिसमें कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा, या आप एक ये कह सकते हैं कि ऑर्डर फॉलो होगा। तो ये सीरीज़ जो भी रहेगा आपका, इसमें आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे सभी लेटर्स, या फिर जो भी यहाँ पे आपका आप एलिमेंट कह सकते हैं, या जो भी आपका नंबर दिया हुआ रहेगा, सीक्वेंस जो रहेगा वो लेटर का रहेगा। Sequence of letter from the alphabet where certain letters are deliberately omitted or excluded। अब देखो अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, रॉन्ग अल्फाबेट सीरीज भी हमें फाइंड आउट करने आएगा, रॉन्ग अल्फाबेट सीरीज भी फाइंड आउट करने आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे नंबर सीरीज में करते थे। जैसे उसमें हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज में फाइंड आउट करते थे, जो भी पैटर्न रहता था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको वो पैटर्न फॉलो करना है रॉन्ग नंबर सीरीज में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अल्फाबेट सीरीज में आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट किया है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपोजिट लेटर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको आना चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड में क्वेश्चंस में बहुत ही यूज़फुल होता है, और मैक्सिमम पैटर्न आपका जो रहता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू पे रहता है, और अपोजिट लेटर्स पे कॉन्सेप्ट पे बहुत सा रहता है। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था वॉवेल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से एक बेसिक आइडिया कि किस हिसाब से पैटर्न्स पूछे जाते हैं, और इसमें आपका मिसिंग नंबर भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड एग्जाम है दैट इज़ JK PSI, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि जनरली यहाँ पे SSC के एग्जाम के पैटर्न को ही फॉलो करती है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और अल्फ़ाबेट सीरीज में जो टाइप्स है यहाँ पे, ये होता है आपका अल्फ़ा न्यूमरिक, और फिर आता है आपका कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। अब ये कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज क्या है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज क्या होता है, तो आपने जब भी रीजनिंग का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर मिलता होगा, जो आपको लिखा हुआ रहता होगा AB, ठीक है, फिर ब्लैंक DE, या फिर हम यहाँ पे एक पैटर्न कोई भी फॉलो कर लेते हैं FG, फिर है आपका FG। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में। तो ये आपका जो बेसिकली रहता है, ये कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये नो डाउट जो जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ज़रूर क्वेश्चंस जो रीजनिंग के पेपर में एक से दो टाइप, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा यहाँ पे, ये एक से दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए। एक तो आप ये समझिए कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपका एक कंफर्म है कि कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है, या ये भी हो सकता है कि इससे दो क्वेश्चंस आए, ठीक है। और बात करें फिर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट प्लस नंबर, इसका मिक्स सीरीज रहता है आपका किसमें, अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पैटर्न डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लासेस में,
आपका सीरीज से रिलेटेड। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि सीरीज में आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको क्या रखना है याद, कि जो हम लोगों ने अपोजिट लेटर्स पढ़ा था क्लासेस में, कि कैसे इसको याद करना है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, ये सभी को आपको याद कर लेना है। क्योंकि अगर ये सब आपको आता है, अल्फ़ाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू, तो आप इजीली अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो कि आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से है। विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेंस सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप लोग, जिसमें आपको टाइप्स बताया होगा या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताया होगा। बट मैं यहाँ जो डिस्कशन करने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ना कुछ याद करना है और ना ही इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है और ना ही इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद करना है। फिर भी आपको ये सभी आपको यहाँ पे याद नहीं करना और फिर भी आप इस क्वेश्चंस को कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे, या आप कह सकते हैं कि करेक्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, बस इसमें आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस क्या करना है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, जस्ट इसको एनालिसिस करोगे और आप विदाउट पेपर पेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या हम इसमें कह सकते हैं कि 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, MC, फिर आपका क्या है ब्लैंक है, फिर BCM है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे देखो एक BCM कंप्लीट है, यहाँ पे भी आपका BCM कंप्लीट है। तो दैट मीन्स ज़्यादा चांसेस है कि ये जो आपका सीरीज है लेटर का, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का, इसमें कहीं भी होगा तो BCM लगातार होगा, साथ में ही होगा। अब अगर हम एक चीज़ और फोकस करें तो सबसे पहले आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें 4 वर्ड का और मिल गया, दैट इज BCM, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें BCM है और इस सीरीज को एनालिसिस करें, तो अगर हम यहाँ पे एक भी और बैठा दें तो क्या हो गया, BCM, ये भी एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम 6 लेटर्स का एक पेयर बना दें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पे भी 6 हो गया, अब ये भी 6 में आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका कंप्लीट सीरीज आ गया, क्या हो गया, MCB, फिर BCM, दैट मीन्स BCM, यही सीरीज में लिखा गया। और इसमें बहुत सारे पैटर्न्स ये भी आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक इस तरह से एक आप ये कह सकते हो कि एक ये प्रोसेस हुआ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, अगर आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे है, अगर आप उसको इक्वली पेयर में डिवाइड कर सकते हो, जिस हिसाब से पैटर्न पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन हुआ, मतलब गैप जो आपका इस तरह से डिवाइड किया, दैट मीन्स यहाँ पे भी 6 लेटर्स है, यहाँ पे भी 6 लेटर्स है, यहाँ पे भी 6 लेटर्स है। तो इससे क्या होता है फ़ायदा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ड आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या वर्ड हो रहा है। बहुत जगह ये भी होता है पैटर्न में कि आपका MCB यहाँ पे है, B है, तो नेक्स्ट क्या आपका जो पेयर होगा उसमें B में एक ऐड हो जाएगा, C आएगा। तो वो एक पैटर्न आपको प्रॉपर फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करना है और उसके बाद एक पैटर्न को एनालिसिस करना है। किसको एनालिसिस करना है, पैटर्न को। जैसे ही आप पैटर्न को एनालिसिस कर लोगे, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो प्रोसेस क्या था, या तो आप अगर जो यहाँ पे मतलब जो सीरीज दिया हुआ है, अगर आप इजीली उसको इक्वली नंबर ऑफ लेटर्स में पेयर में डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वली डिवाइड उसमें ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कोई एक लेटर यहाँ पे खोजना है पूरे सीरीज में, जिससे कि आप एक कंप्लीट वर्ड आइडेंटिफाई कर पाओ। अब देखो फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन को, क्या है, BCM है, यहाँ हमें BCM दिख रहा है। तो अगर हम इस B को यहाँ पे कंप्लीट कर दें, दैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं
कि जहां भी बी होगा दोनों एक साथ होगा, दैट मीन्स डबल बी होगा, सी से पहले डबल बी होगा, ठीक है। या फिर हम ये बोले कि दो सी के बीच में मतलब दो बी है। अब ये पैटर्न तो क्योंकि इसलिए ये बोला जा रहा है क्योंकि ये पैटर्न आपका कंटिन्यूस फॉलो हो रहा है। आप यहाँ देखो एम सी डबल बी सी एम, फिर अगर हम यहाँ पे लिखे एम सी डबल बी सी, ठीक है, डबल बी सी एम हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एम सी आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ये हो जाएगा करेक्ट। तो देखो सबसे पहले ब्लैंक में क्या आया बी, फिर क्या आया आपका यहाँ पे एम, फिर आपका एम और फिर आपका सी। तो यहाँ जो ब्लैंक आपको देखना है ये आपका लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो एम आता तो फिर हम यहाँ पे एम लिखते, लेकिन यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था बी, तो यहाँ पे बी लिखा। फिर यहाँ पे दूसरा ब्लैंक में एम आया तो एम, तीसरा ब्लैंक में एम आया, चौथा ब्लैंक में सी आया, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। तो ये इस तरह का जो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज है ये आपका श्योर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फिर से आपका सेमी पैटर्न का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हेन सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि आपका एक वर्ड है यहाँ पे एम पी आर एस और एस जे टी एम, फिर हम देख रहे हैं टी एम पी आर। तो देखो जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टी एम पी आर है और यहाँ पे एम पी आर एस है, ठीक, और यहाँ पे आपका जे टी है, एम है, फिर आपका ब्लैंक और आर है। तो क्या हो रहा है कि देखो जे टी एम और आर के पहले हम क्या यहाँ पे देखें कि पी है, यहाँ पे भी आर के पहले पी आ रहा है और पी के पहले एम आ रहा है, यहाँ भी पी के पहले एम आ रहा है, ठीक है। तो पी के पहले एम आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी। अब जैसे यहाँ पे ये लिखे तो हमें एक वर्ड क्या मिल गया, जे टी एम पी आर। अब आर के बाद यहाँ पे लास्ट में हम देख रहे हैं तो एस से, तो दैट मीन्स ये देखो कंप्लीट सीरीज यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इससे यहाँ पे टी लिख दे तो ये हमें कंप्लीट सीरीज दिख गया, जे टी एम पी आर एस, जे टी एम पी आर एस। अब देखो यहाँ भी 6 लेटर का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब 6 लेटर का वर्ड बन गया। तो देखो ये जो 6 लेटर का बना अगर हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर दे तो यहाँ पे भी 6 आ गया। अब यहाँ पे भी हम लिख दे जे, तो ये हमारा जो वर्ड था जे टी एम पी आर एस ये भी हो गया, इसमें भी 6 लेटर हो गए। फिर हम यहाँ पे भी एम लिख सकते हैं क्योंकि जो वर्ड कंप्लीट आ रहा था हमारा जे टी एम पी आर एस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखें जे टी एम पी आर एस तो ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 वर्ड का लेटर्स हो गया, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो प्रॉपर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना होता है सीरीज से कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो जी टी एम था, फिर ब्लैंक था, जी टी एम, फिर ब्लैंक, फिर आर, फिर एस। फिर उसके बाद देखा यहाँ पे कि जी टी है, फिर ब्लैंक है, फिर पी आर एस है। तो अगर हम पहले सीरीज पे यहाँ पे देख रहे हैं तो टी के बाद एम है, तो यहाँ हम लोग ने एम कर दिया। तो जैसे ही एम किया तो यहाँ पे वर्ड हो गया जे टी एम पी आर एस। तो पूरे सीरीज में फिर हम लोगों ने एनालिसिस किया तो देखा कि यही सीरीज में आपका प्रॉपर फॉलो हो रहा है, दैट इज जे टी एम पी आर एस। तो अब देखो पहला ब्लैंक में क्या आ गया, पी आया, दूसरा ब्लैंक में क्या आ गया, एस आया, तीसरा ब्लैंक में क्या आया, एम आया, चौथा में क्या आया, जे। अब जैसे देख रहे पी एस एम जे तो आपका ऑप्शन 2 ये हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब ये करेक्ट नहीं है, पी सी एम जे, फिर पी सी एम जे। तो अब क्या हो रहा है, पी सी एम जे के बाद यहाँ पे क्या आया, तीसरा हो गया, चौथा में क्या है यहाँ पे एस है, तो एस है देखो, फिर आपका टी है, फिर यहाँ पे टी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1 पी सी एम जे एस टी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये सीरीज आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, और क्या एनालिसिस करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का पैटर्न। अभी हम लोग और भी यहाँ पे देखें कि और भी क्या पैटर्न, ये तो आपका नॉर्मल पैटर्न था, और भी पैटर्न इसमें क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे भी कोई रिवर्स का पैटर्न यूज होता है या नहीं, या फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई पैटर्न यूज होता है कि नहीं, ये सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सीरीज आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज बी सी जे, ठीक है, फिर पी और एफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बी और सी तो लगातार आ रहा है, सी और जी में डी ई एफ 3 का गैप हो रहा है,
फिर HIJKLMNOP 2 2 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हमें आइडेंटिफाई अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे वर्ड गिवन है BCGPF, फिर है क्वेश्चन मार्क, तो क्या कर लेंगे कि बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देख लेंगे क्या होता है 2, सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3, जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7, पी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 16, अब एफ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 6, ये हमें पता चल रहा है। तो अब हमें इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 में अगर हम +1 कर दे तो 3 आ जा रहा है, 3 में +4 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में प्लस कर कितना कर रहे हैं 9 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे 4 और 9 देखें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब आप बोलोगे कि सर पी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 16 और इसमें हम लोग 16 ऐड किए तो ये हो गया 32, बट आपका जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है A to Z ये कितना 26 तक है, तो अब 26 के बाद हमें कितना काउंट करना है 6 और काउंट करना है, तब हम वहाँ पे होगा 32, तो 26 तक हमें पता है Z का वैल्यू होता है 26 और 6 और ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स ABCDEF 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या आएगा आपका, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया। समझ में आया कि इसमें 16 में 16 ऐड किए हम लोग, तो कैसे यहाँ पे एफ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 लिखे, ये चीज़ समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न, तो यहाँ हो गया 25, तो 6 में आप कितना ऐड करेंगे 25, तो 25 का ऐड करने का मतलब कि 6 में 25 ऐड किए तो दैट मीन्स 31। फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका जो अल्फ़ाबेट है ये तो जेड तक ही है और जेड का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन वैल्यू 26, लेकिन इसमें हम लोग 5 और ऐड करेंगे, तो 5 जब और ऐड करेंगे फॉरवर्ड में तो वह मतलब ABCDE, तो 1 2 3 4 5, 5 और ही ऐड कर रहे हैं ना, 26 तक तो जेड है, उसके बाद 5 और फॉरवर्ड की ओर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स क्या हो गया ई हो गया आपका। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे आपका ई कैसे आया, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो ये क्वेश्चंस का देखो आपकी पैटर्न यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग, जो कॉन्सेप्ट था वो कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू, अगर आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू नहीं आता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्लास के फर्स्ट डे से ही मैं बोल रहा था कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू और अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. अब देखो यहाँ पे आपको सीरीज कंप्लीट करना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ABCD है, फिर CUK है, फिर क्या है आपका ENSX है, फिर GGAU है। अगर हम यहाँ पे देखें ABCD फिर क्या है CUK है, तो ABCD और फिर CUK, D के बाद यहाँ पे E तो नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे EFGH रहता तो हम ये कह सकते थे कि कंटिन्यूस पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम ए को सी से अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ये पैटर्न पता करने का ये देख रहे हैं, तो ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3, तो हम देख रहे हैं इसमें 2 ऐड हो रहा है, बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 2, यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 21, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब देखो इसमें अगर हम फॉरवर्ड की ओर देखें तो हम देख रहे हैं कि 19 हो रहा है, और अगर हम बैकवर्ड की ओर देखें तो बैकवर्ड की ओर कितना होगा UVWXYZAB, बैकवर्ड की ओर काउंट करें यानी बी से पीछे की ओर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट मीन्स 7, दोनों बात यहाँ पे आ सकती है। तो अभी इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर एन और जी में देखें
तो फिर हम देख रहे हैं कि बैकवर्ड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि बी और यू भी आपका बैकवर्ड पे आएगा। अब बैकवर्ड की ओर की क्यों जा रहा है कि देखो एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 14, जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 2 है और यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 21 है, और जब हम बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं तो आपका -7 काउंट करना होगा बी में, और यहाँ पे भी जो आपका एन और जी है दैट मीन्स यहाँ जो पैटर्न फॉलो होगा सेम ही सब जगह पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें बी और यू में फिर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है -7 आ रहा है। फिर सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3 और के का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 11, तो इसमें क्या देख रहे हैं दैट इज +8। डी का अल्फ़ाबेटिकल 4 और ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -3। तो क्या आप सेम पैटर्न यहाँ पर सी और क्यू, सी यू के ए और ई एन एस एक्स में भी आ रहा है। तो अगर देखो सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 3, यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 21, के का भी हम लोगों ने देखा 11, ए का 1। तो पहले में क्या था कि ए से सब सी गए थे तो कितना यहाँ पे आया था +2 हुआ था, तभी तो 3 आया। तो +2 होगा 3 में तो क्या आ जाएगा 5, तो देखो ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 5 है। फिर आया था आपका जो बी और यू से गए थे तो -7 हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे 21 है और फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं एन का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 14, तो यहाँ पे भी -7, ठीक है। दैट मीन्स जो पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है वो क्या हो रहा है +2 -7 +8 -3, प्लस मतलब फॉरवर्ड की ओर काउंट, माइनस मतलब बैकवर्ड की ओर काउंट, ठीक है। तो फिर के और 11 में यहाँ पे हम क्या देखें कि जो सी और के में आया तो इसमें क्या हुआ आपका +8 हुआ, तो यहाँ पे भी आपका +8 होगा, तो 11 में +8 करेंगे 19, तो 19 किसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है एस का। फिर आपका वह एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, और इसमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या हो रहा था -3, तो -3 दैट मीन्स बैकवर्ड की ओर काउंट करेंगे, तो ए से बैकवर्ड की इधर काउंट होगा तो ZY X, तो X आ गया आपका, तो 24 हो गया। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे GGAU में। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया और हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करके भी देखे भी कि ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें करेक्ट कमेंट करके चैट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर करके कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, कि GGAU के बाद यहाँ पे कौन सा जो आपका सीरीज में आने वाला है अकॉर्डिंग टू पैटर्न सीरीज वो सीरीज का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है MYYP QAWN, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क है YISG, फिर है CMQH। सेम पैटर्न है यहाँ पे, तो देखो MWYPA QAWN, फिर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो M और Q में देखें, M और Q काफी पास के हैं, दैट मीन्स नियरेस्ट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि KLMNOPQ, तो हम ये कह सकते हैं कि M में 4 काउंट किए, 4 फॉरवर्ड काउंट किए तो Q आया। W में WXYZA, तो यहाँ पे भी हम +4 काउंट किए तो A आ गया। अब देखो Y और W है, तो Y और W मतलब जो W है Y के बैक में आता है या Y से पीछे आता है काउंट होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं। फिर P और N है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखो P और N 2 बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 बैकवर्ड काउंट हो रहा है। तो यहाँ सीरीज क्या आ गया +4 +4 -2 -2। तो क्या अब ये पैटर्न सही है, दैट मीन्स अगर हम YISJ CMQH को भी पैटर्न फॉलो करेंगे, अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका CMQH आना चाहिए। तो Y में +4 करेंगे तो क्या होगा, मतलब आप 4 फॉरवर्ड की ओर काउंट करेंगे तो ZAY
बी सी, तो देखो सी है यहाँ पे। फिर आपका आई है, आई में फॉर कहाँ फॉरवर्ड की और काउंट करेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। एस है, एस में दो बैकवर्ड की ओर काउंट करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस, तो देखो बैकवर्ड की ओर काउंट कर रहे हैं तो क्यू आर है। फिर आपका जे और एच है, तो यहाँ पे भी जी एच आई जे, तो दो बैकवर्ड काउंट करना है तो क्या आ गया, एच। तो पैटर्न हमारा बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज +4 +4 -2 -2। तो क्यू में +4 होगा, ए में +4 होगा, डब्ल्यू में -q होगा और एन में सॉरी -2 होगा, और यहाँ पे भी आपका -2 होगा। तो क्यू में +4 काउंट करेंगे तो क्या होगा, आर एस टी यू वी, दैट मीन्स 1 2 3 4 यू। तो जैसे हम यहाँ पे यू देख रहे हैं तो हम समझ गए कि क्वेश्चन 1 ही आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है, जो लॉजिक हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप स्मार्ट वे से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फिर से आपका लेटेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट है, या कंटिन्यूस सीरीज जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, ये आपका फिर से कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका कितना ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखो इस सीरीज को जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक वर्ड हमें मिला है एस सी, कि एस के बाद आपका सी आएगा और सी के बाद आपका पी आएगा। तो अब अगर ये सीरीज करेक्ट होगा तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ जहाँ सी है उसके बाद अगर हम पी रख दे तो सी के बाद अगर हम यहाँ पे पी रख दें, ठीक है, फिर सी के बाद अगर हम यहाँ पे पी रख दें, अब कहाँ पे आया बार, सी के बाद यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे आपका सी के बाद ब्लैंक है फिर पी एस है। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सी के बाद अगर हम पी रखते हैं तो यहाँ देखो वर्ड जो सी डबल पी है और यहाँ पे भी सी डबल पी कॉमन आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे भी पी रख दें तो एक कंप्लीट वर्ड हम देख रहे हैं, दैट इज सी डबल पी एस सी, जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है सी डबल पी एस सी। तो सी डबल पी एस सी, क्योंकि सी के पहले भी एस है तो ये भी एस सी वर्ड यहाँ पे नॉर्मल हो गया। फिर हम यहाँ पे एस के बाद फिर ब्लैंक आ रहा है तो सी हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्थ ब्लैंक में देखोगे, दैट इज ये पार्ट पे, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जी ब्लैंक सी डबल पी, फिर है आपका एस सी, ठीक, ये देख रहे हैं हम। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे एस सी के बाद कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम ये वर्ड ले सकते हैं कि आपका लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज है इसके बाद कोई वर्ड एस सी के बाद नहीं आया, तो एक ये हम मान सकते हैं कि लेट इट बी, यहाँ पे जो मतलब लेट यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपका एस सी के बाद एक न्यू पैटर्न या तो स्टार्ट होगा या फिर आपका सेम जो है कंटिन्यू होगा। तो अगर इसे हम सेम कंटिन्यू मांगे तो कितना ले यहाँ पे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर अगर हम इसको पेयर में कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यहाँ पे सभी में 7 7 इक्वल हो गया। तो इसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल अप्रोच भी सॉल्व करें तो क्या आ गया आपका कि 7 7 लेटर्स का यहाँ पे वर्ड आ गया। अब जैसे हम 7 लेटर्स का वर्ड देख रहे हैं और इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका P के बाद S है और S के बाद C है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे भी देखें PS और यहाँ पे भी देखें SC, तो क्या है यहाँ पे PS है और यहाँ SC है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीट PSC, तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा PSC। अब ये PSC हो गया तो दैट मीन्स C डबल PSC, तो यहाँ पे भी C डबल PSC। अब देखो ये वर्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही ब्लैंक बच रहा है, यहाँ पे भी एक ही ब्लैंक बच रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपका जो सेकंड यहाँ पे गैप है, जो तीसरा पेयर है, इसमें क्या होगा। लेकिन ये जो आपका सेकंड पेयर है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला पेयर है इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो PSC, फिर आपका जो सी होगा और फिर आपका यहाँ पे बी है तो बी, तो देखो ये हमारा कंप्लीट वर्ड हो गया पहला पेयर। तो पहला पेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज जो वर्ड है आपका GBC डबल PSC। अब अगर यहाँ पे भी हम जी बैठा है GBC
डबल पी एस सी, जी बी सी डबल पी एस सी, तो क्या क्या हो गया, बी पी एस, बी पी एस। तो जैसे हम देख रहे हैं बी पी एस 2 हट गया आपका, 1 3 4 बचे। फिर हम 4 में क्या देख रहे हैं, जी है, तो 4 में क्या हो गया, जी, तो ऑप्शन हो गया करेक्ट 3, बी पी एस जी। और यहाँ पे क्या है, बी पी एस पी, तो ये भी फॉल्स हो गया, फोर्थ भी फॉल्स हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ के बाद आपका क्या आ रहा है, पी आ रहा है, फिर सी है, फिर बी और पी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपका लेटर्स है, इस लेटर्स में क्या आया, लास्ट में था यहाँ पे एस सी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एस के बाद सभी जगह सी यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हम लोगों ने ये देखा कि एस सी के बाद आपका कोई यहाँ पे न्यू लेटर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि एस सी आपका लास्ट में, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि एस सी आपका जो भी वर्ड हो रहा होगा एस सी लास्ट में आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे जहाँ जहाँ एस सी आया, इस चीज़ को आप लोग फिर से सुनना कि जहाँ जहाँ पे एस सी आया, उसके बाद हम लोगों ने जो भी न्यू लेटर्स आया तो उसे एक नया पैटर्न या नया पेयर में का यहाँ पे नाम दे दिया। तभी तो आपका यहाँ पे 3 पेयर बना, और तीनों पेयर में इक्वल आपका 7 7 है। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, वो ऑलरेडी हम लोगों ने भी डिस्कशन किया कि क्या था, जी बी सी डबल पी एस सी। तो बेसिकली ये टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज एडमिशन इज गोइंग ऑन, और कोर्स फी बिल्कुल ही यहाँ पे आपकी काफ़ी कम है, और ऊपर से आपका 50% डिस्काउंट है, जहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड PYQs, और जो ड्यूरेशन रहेगी ये आपका 40 डेज़ की ड्यूरेशन है। और एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे इस नंबर पे कर सकते हैं। और रीजनिंग की सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, जो यहाँ पे 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी, और रजिस्ट्रेशन ऑल्सो गोइंग ऑन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये आपका जो ड्यूरेशन रहेगा ये 40 डेज़ में कंप्लीट करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको PDF, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सभी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जिसमें हम लोग फ्री कंप्लीट मॉक टेस्ट भी डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे JKP, JKSSB, APSSB, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम जो है आपका SSC एग्ज़ाम के पैटर्न पे फॉलो करती है, तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो एडमिशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस आपका जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, मतलब 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे हम लोग डाउट क्लासेस भी रखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और जो भी डाउट होगा आप एट ए टाइम ही यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए सीट जो है बहुत ही आपके लिए यहाँ पे लिमिटेड है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, रजिस्टर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब हम W और U में देख रहे हैं, तो ये दोनों काफ़ी नियर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W में WGPR, और फिर क्या है UDLM। तो W में -2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो U आ रहा है। G और D में फिर यहाँ पे हम लोग 3, हाँ इसका 7 होता है और इसका 4, तो 3 यहाँ पे माइनस करेंगे, आ जाएगा। P और 4 में मतलब L में P का कितना होता है 16, L का कितना होता है 12, तो दैट मीन्स -4। फिर R और M का, R का कितना होता है 18, M का कितना होता है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 13, तो दैट मीन्स -5। अब फिर सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, तो QXDCOUZX, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -3 आ रहा है, ABCD। और फिर अगर हम माइनस करें तो बैकवर्ड की ओर काउंट करना होगा, तो दैट मीन्स जेड के बैक काउंट करेंगे तो क्या आएगा, एक से बैक काउंट करेंगे तो जेड, तो ये भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया। तो क्या हो गया -2 -3 -4 -5, तो दैट मीन्स सेम लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यू के बाद यहाँ पे 2 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या होगा एस होगा। डी से यहाँ पे 3 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो क्या होगा ए होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं एस है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपका स्मार्ट वे है आप, जिससे कि आप टाइम यहाँ पे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है पैटर्न पता चल गया कि क्या पैटर्न है। पैटर्न यहाँ पे क्या है -2 -3 -4 -5, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने जब पैटर्न आइडेंटिफाई किया और ये पैटर्न सही है या नहीं, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, तो दैट मीन्स सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है -2 -3 -4 और -5। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्मार्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से यहाँ पे सीरीज सा क्वेश्चन है,
कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखो क्या है आपका यहाँ पे एन है, एल है, फिर क्या है आपका ब्लैंक है, फिर एक्स और एन है। अब क्या देख रहे हैं, एन एल ए ब्लैंक एक्स एन। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आया एक्स, तो एक आइडेंटिटी मतलब एक हम लोग रफ आइडिया ये ले सकते हैं कि एक्स तक आपका लास्ट है, मतलब अब जो पैटर्न शुरू होगा या तो फिर कोई नया लेटर्स हो रहा होगा या कोई कंटिन्यूस पैटर्न पे ही रिपीट हो रहा होगा। तो अगर हम एक्स को एक्स जहाँ पे लास्ट है वहाँ तक एक पेयर ले लिए तो कितना वर्ड आ रहा है 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स अगर हम चाहे तो यहाँ पे 5 लेटर का एक वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट रहेगा वो आपका एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 लास्ट पे आ रहा है, तो दैट मीन्स एफ के बाद एक्स आएगा 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पे एक्स कर दें, यहाँ पे भी एक्स कर दें और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक्स है, तो हम क्या देख रहे हैं कि x के पहले f है, तो x के पहले यहाँ पे भी f आएगा, यहाँ पे भी f आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम f लिखें तो हमारे पास कंप्लीट वर्ड क्या आ गया एन एल ए एफ एक्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं एन एल, एल के बाद क्या है बी है, तो दैट मीन्स ए था यहाँ पे और जब बी आया तो एक इंक्रीमेंट हुआ। तो और बाकी आपका एज इट इज ही था, एन एल भी एज इट इज था, एफ एक्स भी एज इट इज था। ए के बाद बी आया तो बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा डी। लेकिन पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा था एन एल एफ एक्स, तो अब क्या आ जाएगा एन एल बी एफ एक्स, एन एल सी एफ एक्स, एन एल डी एफ एक्स। तो पहला ब्लैंक में क्या आ गया एफ, दूसरा में क्या आ गया एल, तीसरा में एक्स, चौथा में सी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे एल एफ एक्स सी। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम देखें एफ एल एक्स सी, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर आपका हो गया 4 एफ एल एक्स सी। और पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। अब देखो फिर से आपका कंटिन्यूस सीरीज पे कंप्लीट द सीरीज यूजिंग द मिसिंग लेटर्स। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए के बाद आपका क्या है गैप आ रहा है आपका, फिर क्या है डबल बी है, फिर सी है। ठीक है, फिर हम देखें तो क्या है फिर ब्लैंक है, फिर डबल ए है, फिर बी है, फिर ब्लैंक है, फिर डबल सी है। और जैसे हम यहाँ लास्ट पे देख रहे हैं तो क्या है डबल बी डबल सी। ठीक, अब देखो ये डबल बी तो यहाँ पे सी आया, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आपका क्या आएगा डबल सी, क्योंकि पैटर्न जो आ रहा है यहाँ पे लास्ट में वो हमेशा यहाँ पे डबल बी डबल सी आएगा। ये हो सकता है कि जैसे अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला देखा, ए था फिर इंक्रीमेंट होकर के बी आया, फिर सी, फिर डी। तो ये हो सकता है अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होना होता तो दैट मीन्स यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे डी होता या बी होता, तभी इंक्रीमेंट आता। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा अगर सी यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है डबल बी डबल सी। तो यहाँ पे भी डबल बी डबल सी हो गया, देखो डबल बी डबल सी हो गया। तो डबल बी डबल सी तक यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग एक पेयर बना देंगे डबल सी। तो इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ए ब्लैंक डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस सीरीज को हम अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं यहाँ पे कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स है और हर एक पेयर में कितने यहाँ पे गैप दिए हुए हैं। 3 पेयर बन रहा है यहाँ पे, फिर आपका ए, फिर ब्लैंक डबल बी डबल सी। तो देखो डबल बी डबल सी सभी में आ रहा है तीनों पेयर में। फिर क्या आपका डबल ए है, तो यहाँ पे अगर हम ए लिख दें, यहाँ पे भी ए लिख दें, तो हमारा सीरीज समय सेम हो गया, पैटर्न फॉलो हो गया। डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी। तो दैट मीन्स पहला गैप में क्या आएगा आपका ए आएगा, दूसरा गैप में क्या आएगा आपका, दूसरा गैप में यहाँ पे क्या था सी था, तो आपका क्या आएगा सी आएगा। फिर आपका तीसरा गैप में क्या था बी था, और चौथा गैप में क्या है फिर आपका ए है। यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, तो ए सी बी है।
तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा इसमें कि जो लेटर यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कितना इजी वे में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पैटर्न आपको यहाँ पे बताया गया, इस पैटर्न पे देखिए, और कोई डाउट होता है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमारे ग्रुप से कनेक्ट होना है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न जेकेपी सब इंस्पेक्टर, जेकेपी एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन्स के लिए पेड जो क्लासेस है इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत ही कम है और ऊपर से आपका यहाँ पे 50% डिस्काउंट है, जो कि आपका रीजनिंग का ऑनलाइन क्लासेस होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज द सीट इज़ वेरी लिमिटेड। क्योंकि हम यहाँ पे आपका डाउट क्लास भी एट ए टाइम यहाँ पे को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग काफ़ी कम सीट यहाँ पे ले रहे हैं ऑलरेडी, जो है एडमिशन गोइंग ऑन है। तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।